अगर आपकी सिलाई अच्छी है फिर भी ग्राहक नहीं आ रहे हैं तो गलती हुनर में नहीं, तरीके में है। अगर आप सिलाई का काम करते हो और आपके पास ग्राहक नहीं आ रहे हैं तो आप क्या गलती कर रहे हो जो आपके पास ग्राहक नहीं आ रहे हैं। आज मैं आपको वो 3 गलतियाँ बताऊंगी जिसके कारण आपके कस्टमर आपके पास कपड़े सिलवाने नहीं आते। आपके पास एक कस्टमर आता है कपड़े सिलवाने, हम उनसे उम्मीद लगाते हैं कि ये कस्टमर अगर मैं इनके कपड़े अच्छे सिलूँगी तो ये 2-4 कस्टमर लेके और आएगा मेरे पास, और वो कस्टमर अपना अपने कपड़े सिलकर चला जाता है, दोबारा नहीं आता। तो क्या कारण है? जो हम उसको हमारे सिले हुए कपड़े पसंद नहीं आए होंगे, या फिर उसको कुछ ना कुछ कपड़े में ख़राबी लगी होगी, तभी तो वो दोबारा हमारे पास सिलवाने नहीं आए ना। तो आज मैं आपको इन्हीं चीज़ों के बारे में बताऊंगी कि किस तरह से हमारे पास ग्राहक नहीं आते, क्या कारण है, क्या रीज़न है जिसकी वजह से हमारे पास ग्राहक नहीं आ रहे हैं कपड़े सिलवाने। हमारे पास एक ग्राहक आता है और हम उनसे उम्मीद लगा लेते हैं कि अगर मैं इनके कपड़े अच्छे सिलूँगी तो फिर मेरे पास और भी ग्राहक आएंगे। और आपने सुना ही होगा, अगर एक कस्टमर के कपड़े हम अच्छे सिल देते हैं तो 100 कस्टमर हमारे खड़े हो जाते हैं। और ये रियल बात है, क्योंकि हमारे साथ भी यही होता है। जब हम किसी के कपड़े अच्छे सिलते हैं तो वो ग्राहक हमारे लिए 3-4 कस्टमर और लेके आता है। तो इसी तरह हमारा सिलाई का बिजनेस आगे बढ़ता है। तो गाइस, पहले मैं आपको थोड़ा अपनी दुकान में मेरे पास जो जो सामान आया है सिलने के लिए, फिटिंग करने के लिए, वो सारी चीज़ें आपको मैं अभी बता देती हूँ कि मेरे पास कितना सारा सामान आया है। उसके बाद मैं आपको पूरा डिटेल दूंगी कि किस तरह से आपको अपने ग्राहकों को आना चाहिए, किस तरह अपने ग्राहक को बुलाना चाहिए, क्या कारण है जो नहीं आ रहे हैं, वो सारी डिटेल दूंगी। तो देखिए गाइस, ये मेरे पास सूट आ रखे हैं, फिटिंग के लिए आ रखे हैं ये दोनों सूट, और मैंने इसको फिटिंग करना है। और अभी मैं आपको एक बड़ा ऑर्डर दिखाती हूँ जो कि मेरे पास सिलाई का आ रखा है। तो गाइस, ये देखिए, ये ऑर्डर मेरे पास कल ही शाम को आया है, और इसमें मेरे पास सूट भी आ रखे हैं फिटिंग के लिए, और कपड़े भी आ रखे हैं सिलने के लिए, और साड़ी भी आ रखी है, ब्लाउज फॉल पिको वगैरह जो भी करना है उस पर वो सारा करूँगी। और हाँ गाइस, ये जो कपड़े आ रखे हैं ये एक ही कस्टमर के हैं, अलग अलग कस्टमर के नहीं हैं। तो आप समझ सकते हो कि जब एक कस्टमर मेरे पास इतना सारा कपड़ा ला रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई तो वजह होगी। ये कस्टमर मेरे पास ऐसे नहीं आ रहे हैं, इनका कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा मेरे पास आने का, बिना रीज़न के कोई नहीं आता। तो रीज़न क्या ही हो सकता है इसमें? यही है कि मैं इनके कपड़े अच्छे सिलती हूँ और इस वजह से ये मेरे पास आते हैं। अगर मैं इनके कपड़े अच्छे नहीं सिलती तो इन्होंने मेरे पास इतने सारे कपड़े सिलवाने नहीं देने थे, क्योंकि इन्होंने मेरे पास पहले भी एक लहंगा दे रखा है और एक सूट भी दे रखा है सिलवाने, और एक ब्लाउज़ फिटिंग के लिए दे रखा है। इनका एक ऑर्डर पहले से ही मेरे पास है और ये इनका दूसरा ऑर्डर है। तो गाइस, यही मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ कि हम लोग कहाँ पे गलती करते हैं, जिससे कि हमारे कस्टमर हमसे दूर चले जाते हैं। हमारे पास अगर एक कस्टमर आता है तो हम उनसे उम्मीद लगाते हैं कि ये कस्टमर हमारे लिए 2-4 कस्टमर और लाएगा। तो हमें कहीं ना कहीं उनके कपड़े सिलने में हम परफेक्ट करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन क्या पता उनको हमारा सिलने का तरीका सही नहीं लगा हो, क्या पता हमने उनके कपड़े अच्छे नहीं सिले हो, इसी कारण वो हमारे पास दोबारा नहीं आया ना, यही तो कारण है। तो गाइस, अभी मैं आपको पहले ये दिखा देती हूँ कि कल मैंने क्या क्या कपड़े सिले हुए हैं। ये आप देख सकते हो कि मैंने इस वाली कुर्ती को भी बना दिया है, ये सलवार है, ये एक सूट है। मैंने सारे कपड़े प्रेस करके रखे हुए हैं, क्योंकि देखो मैं फिर खोलूँगी फिर फोल्ड करूँगी तो ऐसे में मेरा टाइम भी बर्बाद होगा। तो मैंने प्रेस करके रखे हुए हैं, वो मैं आपको ऐसे ही दिखा देती हूँ। ये ब्लाउज़ है मेरे पास, ये दोनों ब्लाउज़ भी आ रखे थे, इनको भी मैंने सिल दिया है। ये एक कुर्ता था, ये भी मैंने बना दिया है। काफ़ी कपड़े हैं जो मैंने सिल रखे हैं। तो फिलहाल मैंने इनको तैयार करके रख दिया है, तो इसीलिए आपको बता रही हूँ। अभी तो मेरे पास और भी है, और भी दिखाऊँगी। अभी उन पर तुलपाई हो रही है, तो मैं पूरा जब तुलपाई करके प्रेस करके पूरा फिनिशिंग के साथ काम कर देती हूँ तभी आपको बताती हूँ। तो गाइस, आप लोग भी अगर आपकी दुकान पे सिलाई करते हो आप, और आपकी दुकान पे कस्टमर नहीं आ रहे, तो क्या कारण है जो आपके पास कस्टमर नहीं आ रहे? देखो गाइस, हमारे पास 3 कारण होते हैं कस्टमर नहीं आने के। सबसे पहला कारण होता है क्या, कि हम लोग क्या करते हैं, या तो फिर हम ख़राब सिलाई करते हैं, या फिर आप लोग फिनिशिंग और कपड़ों में फिनिशिंग नहीं करते, या फिर प्रेस नहीं करते। तो गाइस, अगर आप लोग चाहते हो कि आपके पास कस्टमर आए, तो सबसे पहले आप अपने सिलाई पे ध्यान दीजिए। अपने सिलाई पे ध्यान दोगे तभी आपके पास कस्टमर आएंगे। हमेशा अच्छे धागे का प्रयोग करिए, मशीन में अच्छी सुई लगाइए जिससे कि सिलाई अच्छी हो। और देखो, सिलाई भी कई प्रकार की होती है, कोई मोटी होती है, कोई पतली होती है। कई लोग क्या करते हैं, जल्दीबाजी के चक्कर में मोटी वाली सिलाई मार देते हैं, जो कि जल्दी
मतलब कपड़ा उससे फट जाता है। इससे भी कस्टमर नहीं आता। अगर वो एक सूट हमसे सिलवाएगा और उसका वो सूट जल्दी फट गया, कहीं से सिलाई मतलब निकल गई, तो कारण क्या है? कारण यही है कि हमने एक ही सिलाई मारी, हमने 2 सिलाई नहीं मारी, और एक सिलाई भी मारी हमने, वो भी बारीक नहीं, मोटी मारी। तो आपने देखा होगा जब हम मोटी सिलाई मारते हैं तो वो सिलाई जल्दी फटने लग जाती है, और जब हम बारीक सिलाई मारते हैं तो वो फटती नहीं जल्दी। आप हमेशा डबल सिलाई मार कर दीजिए कपड़ों पे। इससे आपके कस्टमर आपके पास रेगुलर आएंगे। और हमेशा आप एक चीज़ नोटिस करना, जब हम किसी का कपड़ा ख़राब करते हैं ना, तो वो हमें दोबारा बताने नहीं आते। उनको मतलब उन्होंने हमारे दुकान पे आना ही छोड़ देना है। वो ये नहीं सोचते कि हमें एक बार वहाँ पे जाके उस कपड़े को सही करवाना चाहिए। अगर टाइट होगा, ढीला होगा, जो भी होगा हम खुद कर लेंगे, लेकिन कोई ग्राहक नहीं आता। और कोई ग्राहक ऐसा होता है कि उस कपड़े को ही पहनना बंद कर देगा, हमारी दुकान ही आना बंद कर देगा, लेकिन हमें हमारी गलती नहीं बताएगा। जबकि गलती एक बार होती है, बार बार नहीं होती। वो फिर भी कई प्रकार के कस्टमर होते हैं, और यही कारण है कि हमारे पास ग्राहक नहीं आते। और इन कस्टमरों की वजह से कई कस्टमर हमारे मतलब हमसे कपड़े नहीं सिलवाते। तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि आप गलती ना करें और सही समय पर सही फिनिशिंग के साथ कपड़े सिल कर दें। इससे ये होगा कि आपके ग्राहक भी आएंगे और आपका जो दुकान है वो सही से चलने लग जाएगा, और आपके ग्राहक आपसे ही कपड़े सिलवाएंगे। अगर आप उनको फिनिशिंग के साथ, डबल सिलाई के साथ और प्रेस करके कपड़े सिलकर देते हो तो हमेशा कस्टमर को प्रेस करके कपड़े दीजिए। अगर आप बिना प्रेस के कपड़ा दोगे तो वो कस्टमर आपके दुकान पे दोबारा नहीं आएगा। तो मतलब कई कारण है जो हमारी वजह से हमारे कस्टमर हमारे पास कपड़े सिलवाने नहीं आते। एक कारण तो ये रहा, और दूसरा कारण मैं आपको बताती हूँ, हमारा व्यवहार और हमारी मेन चीज़ है हमारा, मतलब अगर हमारे पास कोई कस्टमर आ रहा है तो हमको सही समय पर उसको वो चीज़ें सिलकर देनी है ना। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग अपने टाइम पे उनको सिलकर दें, हमको उनके टाइम पर उनको सिलकर देनी है, बल्कि एक दिन पहले सिलकर देनी है। ऐसा नहीं कि उसी दिन जिस दिन उन्होंने पहनना है, अगर एक दिन पहले दोगे ना तो वो अपनी फिटिंग चेक करेगी। वो ये चेक करेगी कैसा सिलाए, क्या सिलाएगा, कहीं कुछ गड़बड़ हो तो मैं दोबारा उनके पास जाकर उसको थोड़ा सही करवा सकती हूँ। कस्टमर ये सोचकर एक दिन पहले ले जाता है। लेकिन आपने कोशिश ऐसे करनी कि आप एक दिन पहले उनको कपड़ा दो, ताकि वो दूसरे दिन उस कपड़े को अच्छे से पहन सके। इससे भी कस्टमर क्या होते हैं कि मतलब नहीं आते आप हमारे पास सिलवाने। उनको ये लगता है कि एक तो उसी दिन ले जाते हैं जिस दिन को ज़रूरत होती है। अगर वो एक दिन पहले ले जाएंगे ना तो वो 100% हमारे पास दोबारा आएंगे, क्योंकि हम उनको जब पहले कर देंगे तो वो उसको पहनेंगी, चेक करेंगी, उसके बाद ही अपने जिस दिन उन्होंने पहना उस दिन पहनेगी। तो गाइस ये भी एक रीज़न है सही। और हाँ, जिस दिन अगर ग्राहक बोलता है ना कि हमें इस टाइम पे कपड़ा चाहिए, मान के चलो कि अभी मुझे 25 तारीख तक कई सूट तैयार करने हैं, तो मैंने 25 तारीख से पहले मैं चाह रही हूँ कि मैं सभी कपड़े सिल कर दे दूँ। क्योंकि देखो ये होता है कि अगर हम सही समय पर सिल कर देंगे तो फ़ायदा हमारे होता है, और इससे कस्टमर ज़्यादा खुश हो जाता है। और तीसरा कारण ये है कि आप जो कपड़े सिल रहे हो ना, मतलब ट्रेंड के अनुसार नहीं सिल रहे हो, आप पुराना ही सिल रहे हो। जैसे सूट, सलवार, प्लाजो, पैंट। आजकल तो आप देख ही रहे होंगे कि नए नए डिज़ाइन है, नई नई ड्रेस है। आजकल तो एक एक से सूट चले हुए हैं। तो आपको विशेषकर नए डिज़ाइनों पर ध्यान देना है, पुराने वाले डिज़ाइन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। अगर आप नए नए डिज़ाइन बनाओगे, नए नए कपड़े सिलोगे और नए नए कपड़ों के साथ अच्छे अच्छे गला डिज़ाइन, बाजू डिज़ाइन, पोंचा डिज़ाइन, पैंट डिज़ाइन, कुर्ता डिज़ाइन, हर चीज़ डिज़ाइन करके दोगे ना, तो इससे भी आपके पास कस्टमर आएंगे। कस्टमर नहीं आने का कारण एक ये भी है क्योंकि हम पुराने कपड़े सिल कर देते हैं, मतलब सिंपल सूट, सिंपल सलवार। कस्टमर अगर हमें कस्टमर को इम्प्रेस करना है तो उनको आप, अगर वो आपके पास कपड़े दे रहे हैं तो एक तो आप उनका गला थोड़ा नए डिज़ाइन पे बनाइए, है ना। एक आप उनके पैंट में थोड़ा डिज़ाइन कर दीजिए, बाजू में डिज़ाइन कर दीजिए। इससे ये होगा कि उनको लगेगा कि हाँ, जब भी मैं इनके पास कपड़े देती हूँ ये कुछ ना कुछ नया करके मुझे देते हैं, और इनको आता भी है तभी ये करते हैं। और अगर नहीं करके दोगे तो उनको ये लगेगा कि इनको सिर्फ एक ही चीज़ आती है, वो भी सिंपल सूट बनाना, इसके अलावा इनको कुछ आता नहीं है। ये भी एक कारण है कपड़े मतलब कस्टमर नहीं आने का। तो गाइस, आपको ये जो मैंने अभी 3 कारण बताए हैं, आपको ये कैसे लगे आप कमेंट में ज़रूर बताना। और गाइस, सिलाई की दुकान पर ग्राहकों की कमी मुख्य रूप से मतलब यही कारण है, जो मतलब फिनिशिंग अच्छी नहीं होती, ग्राहकों के साथ व्यवहार अच्छा नहीं होता, समय पर हम उनको कपड़े सिलकर नहीं देते। इन 3 गलतियों को सुधारोगे तभी आपका काम आगे बढ़ेगा। और हमेशा अपने कस्टमर को फिनिशिंग के साथ कपड़े दीजिए, और जब वो आपकी दुकान पर आते हैं तो मुस्कुराहट के साथ उनका स्वागत करिए, और समय पर कपड़े
तैयार रखें, इससे ग्राहक दोबारा ज़रूर आएगा। तो गाइस, आपको मेरा आज का जो टॉपिक है कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और मैंने आपको पूरा समझाने की कोशिश करी है कि आप किस तरह से अपने सिलाई की दुकान को आगे बढ़ा सकते हो, अपने कस्टमर को बुला सकते हो। तो ये देखिए, ये मेरा ब्लाउज़ भी बनकर हो गया है तैयार। तो कल मैं आपके लिए कुछ अलग टॉपिक लेकर आऊँगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।